हर आम आदमी का प्राइवेट अस्पतालों से ताल्लुक तो होता ही है। आपके घर में भी कोई बीमार होता होगा तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में लेकर के जाते होंगे। लेकिन मजाल की इलाज जो चल रहा है उस इलाज का प्रेस्क्रिप्शन आपको दिखा दिया जाए कि डॉक्टर कौन सी दवाई दे रहा है, कौन सा इलाज चल रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि दादाजी कहते हैं कि देखो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दादाजी ये बात कहते हैं तो उनके पास इसको लेकर के अपने तथ्य हैं। बोकारो में ऐसा ही एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। बोकारो में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जब खुला तो सबको उम्मीद थी कि अब बार बार रांची धनबाद तो नहीं भागना पड़ेगा, मरीजों का इलाज यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही एक मरीज थी सुषमा कुमारी, गैस की शिकायत थी लेकिन चल रही थी फिर रही थी। मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है बोकारो में। इस अस्पताल में वो आई, परिजन लेके आए। परिजन सोचे कि भाई पैसा लगेगा लगेगा, मरीज तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उनको क्या पता था कि यहाँ तो गब्बर फिल्म बन रही है, ऑपरेशन के लिए ले जाएगा मरीज को ये बोल करके कि हाथ में कुछ फंसा हुआ है, इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। अरे कैसा इलाज चल रहा है? परिजन 24 घंटे तक पूछते रहे, कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि मरीज की मौत तो कभी ही हो चुकी है। मतलब सिर्फ गैस ने मरीज की जान ले ली, लेकिन मौत गैस के कारण नहीं, अस्पताल के कारण। जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए आप। अस्पताल या टकसाल, मौत का भी सौदा। ये तो अक्षय कुमार की गब्बर बना दी। बोकारो के मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी पर आरोप। गैस की शिकायत पर चलते फिरते आई थी महिला। अस्पताल ने पैसा भी लिया, मौत भी दी, महंगे अस्पतालों से बचकर। तो हमारे भाभी का जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत गलत तरीके से उन्होंने किया और उसके कारण उनका डेथ हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद 24 घंटा तक जो है हम लोग को मिलने भी नहीं दिया गया। और एक फिल्मी अंदाज से सारा कहानी रच के, और कभी मेडिसिन, मरने के बाद भी कभी मेडिसिन लाओ, ये करके पूरा प्रोपगंडा दिन भर उन्होंने किया। और रात में जाकर डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका जो है कि पेशेंट डेथ कर गए हैं। सुना आपने? परिजन तो इस उम्मीद में थे कि बड़ा अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी है, गैस का बढ़िया इलाज होगा, पर अस्पताल ने मौत दे दी। मामला बोकारो जिले के मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा है। आरोप है कि मरीज की मौत के बावजूद यहां कहानी गढ़ी गई कि इलाज चल रहा है। मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान राणा प्रताप कॉलोनी चास की रहने वाली 43 साल की महिला सुषमा सिंह की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और गलत सर्जरी के कारण महिला की मौत हुई है। मृतका का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराया जा रहा है। मृतका के देवर मुकेश कुमार ने बताया कि हमारी भाभी का ऑपरेशन बहुत गलत तरीके से किया गया। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक मरीज से मिलने तक नहीं दिया गया और बार बार अस्पताल की तरफ से बरगलाया गया कि अभी तो इलाज चल ही रहा है। हमारा नाम मुकेश कुमार हुआ। तो हमारे भाभी का जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत गलत तरीके से उन्होंने किया और उसके कारण उनका डेथ हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद 24 घंटा तक जो है हम लोग को मिलने भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने यह दिखाने के लिए ड्रामा किया कि भाई इलाज चल रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, जबकि हकीकत में मरीज की मौत हो चुकी थी। प्रशासन को आवेदन दिया गया है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। मुकेश ने आरोप लगाया कि महिला को केवल गैस की समस्या थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हाथ में कुछ फंसा हुआ है, ऑपरेशन जरूरी है। मरीज बिल्कुल सामान्य हालत में थी, चलती फिरते घर से आई थी। अगर लापरवाही नहीं होती तो उनकी जान बच सकती थी। डॉक्टर रवि रंजन और जफर इकबाल एनेस्थीसिया की टीम की भूमिका संदिग्ध है और अस्पताल प्रबंधन उन्हें संरक्षण भी दे रहा है। फिल्मी अंदाज से सारा कहानी रच के, और कभी मेडिसिन, मरने के बाद भी कभी मेडिसिन लाओ, ये करके पूरा प्रोपगंडा दिन भर उन्होंने किया। और रात में जाकर डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका जो है कि पेशेंट डेथ कर गए हैं। हम लोग न्याय के लिए, जांच के लिए आवेदन भी दिए, एफआईआर भी करने के लिए गए। एफआईआर उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ आवेदन ले लिए और बोले कि ठीक है जांच करते हैं, जांच के बाद हम लोग एफआईआर करेंगे। जांच के लिए मजिस्ट्रेट डीएसपी साहब आए थे, जांच के लिए आदेश भी हुआ है, टीम गठित भी की गए हैं डीसी साहब, और जांच हो भी रहा है। मजिस्ट्रेट के देखरेख में अभी पोस्टमार्टम भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा।
परसों ही उन्होंने ऑपरेशन करके अब पूरा 11 बजे रात में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक में ये लोग ड्रामा करते रहे, नहीं पेशेंट से मिलने दिए। और यहाँ तक लास्ट में बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा, और उसके बाद ना पेशेंट का होश आया, ना पेशेंट से बातचीत कर पाए, और सुबह दूसरे दिन मिलने भी नहीं था। सुबह 6 बजे से ड्रामा फिल्मी अंदाजे में कि आपका हार्ट का अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शुरू से दिन भर वो पूरा लोग पिक्चर बनाते रहे, और शाम में जाके डिक्लेयर किए ताकि लोग कुछ कर नहीं पाए। शाम में डिक्लेयर किए कि ऐसे ऐसे है। क्या चीज़ के लिए दिखाने के लिए? उनको सिर्फ गैस का प्रॉब्लम था, जो कि उन्होंने कहा कि आंत में फंस गया है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन से ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन करना होगा, फिर हमने ऑपरेशन के लिए भी उनको बोला गया, और ऑपरेशन के दौरान इन्होंने चलता फिरता, जिस दिन इनको एडमिट कराया गया है, घर में खाना बना के, खाना खा के, घर से चल के यहाँ आराम से आई और ऑपरेशन के लिए मतलब एडमिट हुई। ये भी नहीं कि कोई क्रिटिकल केस है। अगर कोई क्रिटिकल केस होता, कोई हिस्ट्री रहता इसका कि चलिए पुराना हिस्ट्री है, बीमार है, चलिए क्रिटिकल है इसमें ऑपरेशन में, तो समझ में भी आता। लेकिन ये लोग जान के उसका मतलब लापरवाही से, डॉक्टर के लापरवाही से, चाहे एनेस्थीसिया का लापरवाही हुआ हो या इनका सर्जरी से लापरवाही, कोई तो लापरवाही हुआ है। बस हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कौन डॉक्टर? डॉक्टर रवि रंजन और जाफर इकबाल एनेस्थीसिया में हैं, और मैनेजमेंट भी उनको बहुत सपोर्ट करा। लेकिन हम लोग का पूरा सबसे प्रशासन से उनको दबाव होने पर उन्होंने अभी हम लोग को लिखित दिया है, कार्रवाई किया है उन लोगों पे, गलती भी उन लोगों की मानी है, और उन लोगों को सस्पेंड भी किया है, सस्पेंशन लेटर भी हम लोग को दिया है उन्होंने। तो किसकी जिम्मेदारी मानती है इस मौत का? इस मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो डॉक्टर है, और दूसरा उस डॉक्टर को संरक्षण देने वाले वो जो मैनेजमेंट है वो है। इस मामले में डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से आवेदन दिया गया है। मामले की जांच बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत की जा रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी हो जाएगी। आवेदन दिया गया है मृतक के परिजनों के द्वारा, उसको बीएनएसएस के प्रावधान के अंतर्गत उसको क्लीनिक में भी क्वायरी में भी डाल करके उसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करके उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जो भी आए उसमें अगर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान है। लेकिन सवाल है कि इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कब तक ऐसे ही चलती रहेगी। बोकारो से द भारत मित्र के लिए परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।